मैम और मैम ने कवर किया वो यही है कि मेंटल हेल्थ बहुत इग्नोर की जाती है। हम फिजिकल हेल्थ के बारे में फिर भी ध्यान देते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करते हैं, पर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो उसको इग्नोर करना बहुत इजी है कि मूड ही तो खराब है, मन ही तो अशांत है, या ठीक है थोड़ा दिन चुप ही तो रह रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक है, इसमें क्या है, तो मूड तो सबका बदलता रहता है। और उस चक्कर में काउंसलर के पास जाना या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पागल तो नहीं है। तो जब हम पागल नहीं है तो हमें काउंसलर या थेरेपिस्ट की क्या जरूरत है। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हम पागल हैं इसलिए काउंसलर के पास नहीं जा रहे हैं। हम समझदार होते तो हम काउंसलर के पास जरूर जाते, क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो आप समझते हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो हम फिजिकली तो वैसे ही वीक, एग्जॉस्टेड, डल और आइसोलेटेड फील करते हैं, तो हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर देते हैं जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई बिलीव आई सॉ वन थिंग कि हर जगह थेरेपी के बारे में किसी को समझाना कि आप थेरेपी में क्या करते हो, बात ही तो करते हो, इससे ज्यादा किससे कैसे ठीक हो सकता है कोई। तो बहुत सारे टास्क, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज हम थेरेपी के दौरान ही क्लाइंट्स को करवाते भी हैं, करने को देते भी हैं और आइडियाज भी समझाते हैं कि कैसे करना है। तो जो नॉर्मल थेरेपी जो मैं यूज करती हूँ अपनी थेरेपी प्रैक्टिस में, वो कपल्स काउंसलिंग के लिए गॉटमैन मेथड है। और डॉक्टर गॉटमैन जो कि नॉट इन इंडिया बट इन अब्रॉड, ही हैज डन 40 years ऑफ रिसर्च ऑन कपल्स कि मास्टर्स और डिजास्टर्स दो तरह के कपल होते हैं। मास्टर्स वो जो बहुत ज्यादा अपनी रिलेशनशिप में पॉजिटिव फील करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो स्पार्क उनकी हमेशा बनी रहती है। डिजास्टर्स वो हैं जो कॉन्स्टेंटली 10 में से 8 बार लड़ाई करते हैं, उन लड़ाई को सॉल्व नहीं कर पाते, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं कि इस रिलेशनशिप्स में कुछ बचा नहीं है, बट सिर्फ साथ रह रहे हैं, या डिवोर्स ले लेते हैं या ब्रेकअप कर लेते हैं। तो जब उन्होंने इस तरह के पार्टनर्स पे, कपल्स पे रिसर्च किया कि भाई मास्टर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है और डिजास्टर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में परेशानियां आ रही हैं, तो कंपेयर करते हुए उनको 40 years का एनालिसिस है उनका रिसर्च बेस्ड, जिसपे उन्होंने ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हुए थेरेपीज और थ्योरीज और बुक्स बनाई। तो उन्होंने 8 dates एंड 7 principles ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क और उसके अलावा साउंड हाउस रिलेशनशिप थ्योरी, ऐसे करते हुए बहुत सारी थ्योरी और बुक्स को उन्होंने और रिसर्च को पब्लिश किया। आई रेड ऑल, जितना मैं मैटर पढ़ सकती थी, रिसर्च कर सकती थी, और उन्होंने जिन जिन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्वर्सेशंस, आइडियाज, गेम्स, एक्टिविटीज जो अपनी थेरेपीज, थ्योरीज और बुक्स में मेंशन करी है, उनको कंपाइल करते हुए, क्योंकि कपल्स थेरेपी के लिए अगेन सोचते लड़ाई तो होती है, किसमें नहीं होती, हर हस्बैंड वाइफ, हर रिलेशनशिप में लड़ाइयां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें थेरेपी की क्या जरूरत है। तो थेरेपी इज नॉट समथिंग कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, बट क्या हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा स्पार्क, हमारा कनेक्शन, हमारा एक दूसरे को समझने का तरीका और डीपन नहीं कर सकते या और एनहांस नहीं कर सकते, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है। और परेशानी अगर आती है तो क्यों ना उसको पहले से ही रिजॉल्व कर लिया जाए कि हम एक दूसरे को इतना बेहतर समझें कि हम उन चीजों से ओवरकम कर पाए। बहुत छोटी सी बात जो डॉक्टर गॉटमैन ने कही है कि लड़ाई तो सब में होती है, पर लड़ाई के बाद जो पहला इनिशिएटिव लेता है वो किस तरीके से ले रहा है वो इम्पोर्टेंट है। या जो लड़ाई के दौरान अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, या बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टोन वॉल कर रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना तो एड्रेस कर रहे हो, ना उसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए कि इन इन चीजों पे लोगों को कॉन्वर्सेशन, अपने पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, इस तरह की डेटिंग लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए। अब अगर ये मैं ज्ञान आपको लेक्चर के फॉर्म में दूं तो आप आज सुनेंगे, कल भूल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि वो चीज आपके घर तक पहुंच जाए। तो आई कन्वर्टेड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्वर्सेशन, डेटिंग लाइफ,
फोकसिंग आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज, और कैसे हम अपने रिलेशनशिप को और स्पार्किंग और हेल्दी और पॉजिटिव और डीपन कर सकें और एक दूसरे को बेहतर जान सकें, चाहे सालों हो गए हो साथ रहते हुए। तो उसको हमने कुछ एक्टिविटी और गेम में कन्वर्ट कर दिया, कुछ कॉन्वर्सेशन कार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जो कपल्स थे उन्होंने लव मैप गेम अभी खेला होगा, वो क्या है, क्वेश्चन एयर गेम है, लेकिन वो आप एक दूसरे की और डीप एनालिसिस जान रहे हैं कि भाई क्या हम एक दूसरे को इतना बेहतर जानते हैं जितना हम मानते हैं, और नहीं जानते तो जान जाएंगे क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं। तो उसको कंपटीशन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसको हमने पार्टनर कॉन्वर्सेशन कार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया कि आप अपने पार्टनर के साथ उन चीजों पे एक दूसरे को नॉमिनेट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसका पिक्चर भी लगा हुआ है कि क्या डेट दिखनी चाहिए। तो किताब ना पढ़ के अगर हम 8 कार्ड निकाल के चलें तो हमारे ये सर ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कोई डेट फिक्स करना है, जैसे इनको संडे को फ्री है तो संडे को जा सकते हैं। वीक में कोई भी दिन फिक्स कर ले। वो वीकली है सर, कि उसमें लिखा है वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। अब वीक में जो भी आपका, और ऐसा भी हो सकता है जैसा भी है हैं जिससे आप एक दूसरे के साथ गेम खेल के स्कोरिंग करके कौन जीता कौन हारा थोड़ा सा मस्ती मजाक कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर जान सकते हैं। और कुछ एक्टिविटी शीट्स और क्वेश्चनर्स हैं, वो भी क्वेश्चनर्स साइकोलॉजिस्ट के क्रिएट किए हुए हैं, जिनकी स्कोरिंग करके भर के आप एक दूसरे से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ हम अटक रहे हैं, या क्या चीज है जो हम बहुत अच्छी भी कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को, या जो बच्चे हैं वो अपने एक दूसरे को, फ्रेंड्स को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इन सबको मिला के क्वेश्चनर्स, then you have conversation cards, then you have 8 date cards, then you have some, उसके अलावा ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब है कि थैंकफुलनेस तो होनी चाहिए सबके लिए। हम बोलते हैं कि जितना हम अपनी लाइफ को, भगवान को, अपनी चीजों को थैंकफुल देते हैं उतना ही बढ़ोतरी होती है पॉजिटिविटी की। प्रॉब्लम ये आ रही थी क्लाइंट्स के साथ कि बोला कि ग्रैटिट्यूड लिखना है, तो बेसिक ग्रैटिट्यूड क्या होता है, दिन में हुई 3 चीजें ऐसी लिखिए जो आपके साथ अच्छी हुई हूं। लोग करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैम रोज रोज हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमको नहीं पता कैसे लिखना है, क्या लिखना है, या फिर मैम बोर हो गया, ये नहीं हो सकता, अब रोज एक चीज समझ आती है वो लिख देते हैं, 2 चीज आती है, बस हम नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारी ग्रैटिट्यूड जर्नल मंगाई, पढ़ी, अपने घर वालों को भी सजेस्ट करी, गिफ्ट करी कि कैसे मैं इस हैबिट को डेवलप कर सकूं। रिजल्ट वही सेम आया कि यार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बोर हो गए हम, अब बार बार क्या लिखूं, व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एक बार लिख दिया, दोबारा क्या लिखूं इसमें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आई कलेक्टेड सच क्वेश्चंस जो आपको अपनी लाइफ को री एक्सप्लोर करने में और रेगुलरली जॉट डाउन करने में हेल्प करे। तो ऐसा ग्रैटिट्यूड जर्नल में कन्वर्जन किया कि हर पेज पे 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन हर बार अलग हैं, और वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ और ग्रैटिट्यूड और फीलिंग को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। सो इट विल हेल्प यू फॉर 2 months टू डेवलप हाउ टू सी ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। तो उसको ग्रैटिट्यूड जर्नल में कन्वर्ट कर दिया, और उन क्वेश्चंस को पर डे आपको 3 क्वेश्चन भरने हैं सोने से पहले, बस इतना सा। तो आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा कोई इंसान जिसने आपको लाइफ की वैल्यू समझाई हो उसके बारे में 2 लाइन लिखिए, या ऐसा कोई मोमेंट जिस टाइम पे आपको अपने आप पे सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ उसके बारे में 2 चीजें लिखी है। तो इस तरह के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, अराउंड 100 क्वेश्चंस इसमें हैं, और आप पर डे सिर्फ 3 क्वेश्चंस 5 से 10 मिनट निकाल लें, विच विल हेल्प यू टू सी लाइफ इन अ वेरी थैंकफुल एंड अ ग्रैटिट्यूड मैनर। तो जो बॉक्स बनाया पार्टनर बॉक्स, उसमें 2 ग्रैटिट्यूड जर्नल भी रख दी कि भाई दोनों पार्टनर ये हैबिट डेवलप करें कि रोज ग्रैटिट्यूड लिख करके सोए करेंगे। तो अगर हम रेगुलरली ऐसी एक्टिविटीज करें कि आपको बॉक्स में ही सब कुछ मिल जाए, क्वेश्चनर भी, एक्टिविटीज भी, गेम्स भी, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी, और मंडला, क्योंकि मंडला जो है वो आर्ट थेरेपी और कलर थेरेपी से कनेक्टेड है। तो जितने कलर्स को हम इस्तेमाल करते हैं और सर्कल में जितने इंट्रिकेट पैटर्न्स की डिजाइनिंग या कलरिंग हम करते हैं, इट हेल्प्स टू बूस्ट पॉजिटिव इमोशंस, विच इज ऑल्सो रिसर्च बेस्ड। रिसर्चर्स कहती है कि मंडला ड्राइंग हमारी इंडियन साइकोलॉजी से आई है, क्योंकि पहले सारे पैटर्न सर्कल में मेजरली बनाए जाते थे। रंगोली हम गोल बनाते थे,
कोई डिजाइनिंग होती थी तो पहले गोल से शुरू करते थे, गुंबज के ऊपर कुछ बनता था तो वो सर्कल में। उसका रीजन ही यही था कि इट प्रमोट्स पॉजिटिविटी बिकॉज इट कंप्लीट्स द सर्कल ऑफ लाइफ। तो ऐसे इंट्रिकेट पैटर्न्स को कलेक्ट करके 20 पेजेस मंडला बुक बनाया और उसको ऐसी शीट में कन्वर्ट किया कि एक तरफ आप उन पैटर्न्स में कलरिंग कर सकते हैं और एक तरफ आप खुद की डूडलिंग, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग, जो कि अभी हमने कैनवस एक्टिविटी में भी देखा था, बिना किसी से बात करे कुछ भी अपने बारे में, अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को कलर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज मंडला बुक। ऐसे ही कुछ टीज है, नॉर्मली हम चाय, टी या कॉफी जो कैफिनेटेड चीजें हैं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो वी वर्कड ऑन, वी रिसर्च्ड ऑन, and me and Rohit sat and like studied a lot about that, what are the basic teas। तो सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम which I have seen with my clients again, कि मैम ग्रीन टी में एक तो टेस्ट नहीं आता, दूसरा उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, और तीसरा इससे फायदा क्या है, वेट मुझे कम करना नहीं है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है। तो हमने जब एनालिसिस किया तो हिबिस्कस फ्लावर एंड मेनी रिसर्चेस हैज बीन डन ऑन हिबिस्कस, गुड़हल के फूल पे, कि वो आपका स्ट्रेस, जो अगर हम गुड़हल के फ्लावर का एसेंस पीते हैं तो एक तो वो रेड कलर का होता है ना, कलर हैज ऑल्सो वैल्यू, आप कोई फ्लावर का एसेंस पी सकता है, तो उसे टी पैकेजेस में कन्वर्ट कर दिया कि भाई थोड़ा बहुत ही घर में पहुंचे और लोगों को ये हैबिट डेवलप हो कि हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स छोड़ के, जो कि मैक्सिमम जंक फूड के साथ कंज्यूम होती है, कुछ ऐसी चीज पीना शुरू करें जो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करे। एंड देन वी हैव सर्टेन पोस्ट कार्ड्स। जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात करते हैं तो हम वो लिख करके खुद के पास रख लेते हैं, फिर कभी जब हम ग्रैटिट्यूड देने लगते हैं तो हमें याद आता है यार इस इंसान ने मेरी उस टाइम बहुत मदद की थी, या इस इंसान ने ना मेरे लिए बहुत अच्छा किया था, या उस मोमेंट पे इस इंसान के कॉल ने मेरे को बहुत पॉजिटिविटी दी थी। बट हम मन में सोच के रह जाते हैं, या कभी कभार टेक्स्ट मैसेज करके, या अरे यार भाई यार यू आर वेरी गुड फॉर मी, या तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। तो हमने कुछ मेंटल हीलिंग पोस्ट कार्ड्स क्रिएट किए कि आप वो मैसेज एक पॉजिटिव फॉर्म में अपना नाम, उनका नाम लिख करके और वो मैसेज लिख करके उनको गिफ्ट करें, उनको दें, या उन्हें किसी चीज के साथ उनको दे दें। तो एक हार्ड कॉपी में जब हमारे पास कुछ लिखा हुआ आता है, देते वक्त भी उतनी खुशी होती है और जो लेता है उसको भी बहुत खुशी होती है, और वो बहुत संभाल के रखता है कि यार किसी ने मुझे ये चीज लिख करके दी। टीचर्स यहाँ बैठे हुए बच्चे जब रिटर्न फीडबैक देते हैं हम उनको संभाल के रखते हैं, और भी घर में कोई कार्ड आता है, कुछ आता है, क्योंकि आजकल हार्ड कॉपी में चीजें आना बंद हो गई हैं। तो उसको पॉजिटिव कैसे क्रिएट किया जाए, कि हैबिट कैसे डेवलप की जाए, तो उसको पोस्ट कार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉक्स ऑफ 6 पोस्ट कार्ड्स का एक सेट बना दिया। अब दूसरी चीज है कि हमको पॉजिटिव कोट्स पढ़ना बहुत पसंद है, और काउंसलिंग को लेकर के पॉजिटिव क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में ये जाता रहे कि काउंसलिंग इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, हीलिंग इज अ गुड थिंग, हीलिंग इज अ न्यू रिच। If you are rich, go for healing. Get rich by action is opposite of मैग्नेट